दोस्तों, राधा नाम की महिमा अपार है। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो भक्ति, प्रेम और जीवन का सार समाहित किए हुए है। राधा नाम का जाप करने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और जीवन सुखमय बनता है। राधा नाम का जप करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वो सुख और शांति प्राप्त करते हैं। राधा नाम की शक्ति का अर्थ श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, जो सभी के दुखों को दूर करके मोक्ष प्रदान करता है। राधा श्री कृष्ण की हृदय की शक्ति हैं, जो आनंद प्रदान करती हैं। राधा नाम के जप से पापों से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मोक्ष और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति मिलती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राधा नाम की महिमा को जानेंगे कि एक बार राधा जी का नाम ले लेने से व्यक्ति को क्या फल मिलता है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, राधे बिन श्याम आधे। अगर कृष्ण का नाम आता है तो राधा का भी नाम आता है। राधा और कृष्ण दोनों अलग परंतु एक ही हैं। शास्त्रों में राधा को योग माया के स्वरूपों में से एक भी कहा गया है। भगवान की योग माया शक्ति के कारण ही भगवान के संसार के कार्य पूर्ण होते हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखी हैं। जब भी कृष्ण का नाम आएगा, उनके साथ राधा रानी का नाम भी जरूर आएगा। आपने कृष्ण भक्तों को अक्सर राधे राधे का जाप करते देखा होगा और राधे राधे के इस मंत्र का प्रेम और भक्ति से जाप करने से भक्त को जीवन में अद्भुत लाभ मिलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी राधा नाम का विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं राधा नाम की अद्भुत महिमा को। लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक बार राधा जी का नाम लेने की महिमा को। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम में भागवत जी की कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृत्तांत में वो कथा कहते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक में जाने से हम बच सकते हैं। अगर कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम का पाठ कर ले तो वो नरकों में नहीं जाता। एक सेठ जी जो रोज आकर के सत्संग सुनते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वो संत जी के चरणों में आकर बैठे और जोर जोर से रोने लगे। तब संत जी ने कहा, सेठ जी क्यों रोते हो, तुम्हारा मन उदास क्यों है। तब सेठ जी रोते रोते कहते हैं, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बहुत बड़ी चिंता सताती है। तब संत जी ने पूछा कि वो कौन सी चिंता है जो तुमको सता रही है। तब सेठ जी कहने लगे, आज आपने भगवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ, मेरे मन में तो ये विश्वास है आप संतों की कृपा से, भगवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक बड़ा भाई है जिसकी उम्र लगभग 60 साल है। वो ना तो सत्संग में जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु नाम का सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस तरह होगा, मुझे ये चिंता बहुत सताती है। मैं उसे बार बार समझाने का प्रयास भी करता हूँ। इस संसार के काम तो होते ही रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी कर लिया करो। तब वो कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तुम भी ये मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है, मेरे बड़े भाई उतने ही कट्टर और अनीश्वरवादी है। तब संत कहते हैं, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उनका भी उद्धार होगा। सेठ जी रोते हुए कहते हैं, हे भगवान, उनका उद्धार कब होगा। आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं,
मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप उनका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी करके मेरे घर में आइए और एक बार तो उनके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी की विनय सुनकर के संत जी कहने लगे, सत्संग समाप्त होने के बाद मैं आपके घर आऊँगा और उन्हें परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर में गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संत का स्वागत किया। उन्होंने अपने बड़े भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर में पधारे हैं, उनके दर्शन कर लो। वो अंदर से बैठे बैठे कहने लगे, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका भजन करो। संत जी ने यह वचन जब सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान किए जा रहे हैं। संत जी कहते हैं, सेठ जी परेशान ना होइए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब संत जी सेठ को दिलासा देते हुए उसके भाई के कक्ष में आ जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया। वो संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ, मैं ना संत को मानता हूँ ना भगवान को। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। संत जी बोले, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संत का काम ही यही होता है कि लोगों का उद्धार करे। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मुझे मिला है तो मैं ये अवश्य करके ही जाऊँगा। सेठ का बड़ा भाई भी बड़ा कट्टर था। वो कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है करें जा करके, लेकिन मेरा उद्धार आप नहीं करेंगे। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। संत ने उस सेठ के भाई से कहा कि एक बार राधे बोल दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब सेठ जी का भाई बोला, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत जी कहते हैं, राधे राधे बोल दो। तब वो भाई कहता है, मैं नहीं बोलूँगा। संत जी ने अपने वचन कई बार दोहराए और हर बार सेठ के भाई का यही जवाब रहा। तब संत जी पुनः सेठ जी के कमरे के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर ये जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आएंगे। आप अपने परिवार को लेकर के बाहर जाके बैठ जाइए। मैं जब तक आपको अंदर ना बुलाऊं, आपके परिवार का एक भी सदस्य अंदर नहीं आएगा। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार के साथ बाहर चले जाते हैं। अब कक्ष में केवल संत जी और सेठ का बड़ा भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया एक बार राधे राधे बोल दो। वो कहने लगा, मैं आपसे लाख बार कह चुका हूँ कि मैं ये शब्द नहीं बोलूँगा तो नहीं बोलूँगा। मैं ना भगवान को मानता हूँ, ना भगवान की बातें, और ना ही आपको। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, तुम जितने कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर जाऊँगा, तो अपना निश्चय तो मैं पक्का करके रहूँगा। वो कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर ले, मैं एक बार भी ये नाम लेने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, संत महापुरुष तो बड़े दयालु होते हैं। उन संत ने सेठ के बड़े भाई का हाथ पकड़ा और उसको जोर से घुमाने लगा। अब वो सेठ ठहरा 60 साल का वृद्ध की अवस्था का। संत भी वृद्ध ही थे, पर संत के अंदर भक्ति का तेज था। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वो कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट के ऊपर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। फिर वो कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ और पैर पकड़ करके उसको बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वो सोचने लगता है कि ये संत तो मुझे मारकर ही दम लेंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार राधे राधे कह दिया। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आ गए और कहने लगे, सेठ जी अब आपका कल्याण होगा, आपके भाई का भी अब कल्याण ही होगा। सेठ जी ने संत जी से पूछा कि क्या हुआ। अंदर से बहुत तेजी से आवाज़ें आ रही थी। तब संत बोले,
आपने काम ही ऐसा दिया था तो आवाज़ें तो आनी ही थी। आपने कहा वो नास्तिक है, कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर लिया है, इसका कल्याण तो अब हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत हैं, मुझसे झगड़ा करने आए थे, मेरे ऊपर तो चढ़कर ही बैठ गए और जिद पकड़ के बैठ गए कि राधे राधे का नाम लो। तुम जब तक राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे मैं तुम्हारे ऊपर बैठा ही रहूँगा। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर सेठ जी हंसने लगे। वो हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। मुश्किल से साल भर ही बीता होगा कि अचानक एक दिन बड़े भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब मरने के बाद सेठ के बड़े भाई का हिसाब किताब यमलोक में खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है इसका क्या हिसाब है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी भी परमात्मा नाम का सुमिरन नहीं किया, सदा पाप ही किए हैं, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज जी पूछते हैं, कौन सी बात। तब चित्रगुप्त कहते हैं, एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज ने यह सुनते ही दूतों से थोड़ी देर रुकने को कहा। यमराज ने कहा, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजेंगे। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो, इसने और कहीं परमात्मा नाम का उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने फिर से पूरा हिसाब देखा और कहा, भगवान इसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, केवल एक बार संतों के भय से राधा नाम का उच्चारण किया था। अब यमराज जी विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम का उच्चारण और जीवन भर में पाप भी पाप, अब क्या किया जाए। तब यमराज जी ने सेठ के बड़े भाई से ही पूछा कि एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक में भेजें। तब सेठ का बड़ा भाई हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवान नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप एक बार मुझे राधा नाम के उच्चारण का फल दे दीजिए, फिर मुझे जहाँ भेजना चाहें भेज दीजिएगा। यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। उन्होंने सब जगह देख लिया लेकिन वो फल कहीं नहीं दिखाई दिया। तब वो अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को लेकर के स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण करने का क्या फल है। इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया पर उन्हें इसका फल नहीं पता चला। तब वो बोले कि चलो ब्रह्मदेव के पास चलते हैं, वही इसका रहस्य बताएंगे। तब इंद्रदेव, यमराज जी और सेठ का बड़ा भाई तीनों लोग ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा तब उनसे पूछा, ये आपके साथ कौन सा इंसान है। तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है और पूरी जिंदगी पाप ही करता रहा। हमें तो राधा नाम के एक बार उच्चारण का फल का पता ही नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, इसका फल तो मुझे भी नहीं पता, आप हमारे साथ शंकर जी के पास चलिए। तब सभी लोग मिलकर शंकर जी के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, इस इंसान ने सारी जिंदगी पाप किया है, बस एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप भी बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया और वो भी राधा नाम की महिमा को नहीं बता पाए। तब शंकर जी कहने लगे, हमें श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वो ही राधा तत्व को जानते हैं, राधा जी उन्हीं के पास रहती हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता उस इंसान की आत्मा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में पहुँचे। गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और उनके आने का कारण पूछा। तब भगवान शिव ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ये इंसान धरती से लाया गया है, इसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं लेकिन सिर्फ एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है।
अब आप ही बताइए कि एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी तब श्री कृष्ण जी के पास बैठी राधा रानी जोर जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे क्यों हंसती हो? तब राधा जी कहने लगी, भगवान ये अभी तक राधा नाम का महत्व ही नहीं समझ सके। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे महारानी, राधा नाम का क्या असर है, क्या आप हमें बताएंगी? तब राधा जी कहती हैं, महादेव अब आप खुद ही सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम को जपा, वो एक बार राधिका के नाम को जपने से स्वर्ग लोक की सैर करके आया, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक के दर्शन कर लिए, महादेव के पास जाकर के कैलाश के दर्शन कर लिए और आप सबके साथ में हमारे गोलोक धाम में आया है मेरे और श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। इससे अधिक और राधा नाम का और क्या फल हो सकता है? जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया तो यमराज जी कहने लगे, ये तो बड़ा ही अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था वो मात्र एक बार राधा नाम के उच्चारण से सभी लोगों की यात्रा कर लिया, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है? तभी फिर से यमराज कहने लगे, हे भगवान क्या अब इसे नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों के दर्शन कर लिए हों वो तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। तब वो जो सेठ का बड़ा भाई वहाँ पे खड़ा हुआ था वो कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर के आपके नाम का उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो जीवन में कोई भय ही नहीं होगा, वो तो नरक की यात्रा भी नहीं कर पाएंगे, वो तो सीधा ही आपके चरण में समा जाएंगे। तो दोस्तों इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो दोस्तों आप भी प्रेम से बोलिए, राधे राधे।